Alphabets, Phonetics, Words, presented by K.D. Jha, retired VP and AEO, KVS. आज से हम नया एक वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत से बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से, सरकारी स्कूलों से, बहुत से अभिभावक सबका निवेदन था, रिक्वेस्ट था कि आप अंग्रेजी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो कंटेंट तो बहुत अच्छा आपका है, लेकिन बच्चे जो हैं पूरा अंग्रेजी में नहीं समझ पाते हैं, तो आप हिंदी में समझाते हुए भी उन कंटेंट को दें। तो मैंने आज से एक शुरू किया है। इसमें दो रूप में रहेगा। लेसन 1 का ए और बी। लेसन 1 में आप ए पार्ट में मुझे देखेंगे बात करते हुए, सुनेंगे एक्सप्लेन करते हुए, और इसी का लेसन बी में कंटेंट मिलेगा। जो कंटेंट वहाँ भी मैं ही बोलता रहूँगा, लेकिन वहाँ कंटेंट आप लिखित रूप में लिखेंगे। यहाँ सिर्फ हमें सुनेंगे और उसमें आप लिखा हुआ भी मुझे सुनेंगे भी, लिखा हुआ भी मटेरियल मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ इस प्रारंभ करूँ, और यह हमारा स्पीकिंग कोर्स का भी प्रारंभ समझिए। और अंग्रेजी भाषा का अल्फ़ाबेट से मैं शुरू कर रहा हूँ, ABCD से शुरू कर रहा हूँ, ताकि चेन में, सीक्वेंस में थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रयास करके निरंतर हमारे बच्चों को, सीखने वालों को सब कुछ का पूरा खुराक मिले, थोड़ा थोड़ा करके मिले, सही जानकारी मिले, उनका ज्ञान बढ़ता जाए। तो आज हम अल्फ़ाबेट, फोनेटिक्स और वर्ड पर चर्चा करेंगे। अल्फ़ाबेट ABCD होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए दो रूप से जरूरत पड़ता है भाषा में। चाहे तो स्पीच के रूप में, बोलने, भाषा के रूप में बोलने के लिए, या फिर लिखने के लिए। जब कभी भी भाषा का उपयोग हम स्पोकन या रिटन फॉर्म के लिए करते हैं, तो स्पोकन फॉर्म में कुछ सीरीज ऑफ साउंड होता है, कुछ ध्वनि होता है, और लिखित के लिए कोई खास प्रकार का मार्क होता है, सिंबल होता है, जिसको हम अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है? एक स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ बेसिक रिटन सिंबल है। क्या चीज़ है? स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। स्टैंडर्डाइज इसलिए कह रहे हैं कि हर जगह, हर देश में अंग्रेजी की जहाँ भी बात होगी, इंग्लिश की जहाँ भी बात होगी, उसकी चर्चा होगी। तो वह जो सिंबल है, स्टैंडर्डाइज सिंबल, उसको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। और वो साउंड का अरेंजमेंट किया हुआ है, अरेंज्ड है ऑर्गेनाइज फैशन में। तो हम डिफाइन करते हैं अल्फ़ाबेट को। एन अल्फ़ाबेट इज ए स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ बेसिक रिटन सिंबल, लिखित सिंबल, या फिर ग्राफीम्स उसको कहते हैं, कॉल्ड लेटर्स, जिसको कि हम लेटर्स कहते हैं अल्फ़ाबेट का। और यह जो है बेसिक स्पीच साउंड को रिप्रेजेंट करता है लैंग्वेज में, स्पोकन पार्ट के लिए। तो हर लैंग्वेज में एक फैमिली ऑफ साउंड होता है, जिस फैमिली ऑफ साउंड को हम फोनीम कहते हैं। इंग्लिश में हमें मालूम है कि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, 26 लेटर्स हैं, जो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, जिसे हम दो भागों में बांटते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल 5 हैं, AEIOU, और उनका जो स्वर है, साउंड है, जो हम बोलते हैं, उन्हें उच्चारित करते हैं। ये हमारे वोकल कोड से स्वर उच्चारण जो यहाँ से होता है, उसको ध्वनि रज्जु कहते हैं। उसमें से बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना किसी रुकावट के वो निकल के आते हैं। जैसे AEIOU, कोई रुकावट नहीं है। तो ऐसे समूह को, अल्फ़ाबेट के ऐसे समूह को हम वॉवेल कहते हैं, जिनके उच्चारण बिना किसी रुकावट से वोकल कॉर्ड से हो जाए। ये 5 है नंबर में, AEIOU। और वॉवेल को हम प्रोनाउंस कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, उन्हें कोई किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये शब्द बनते हैं, बिना स्वर के सहयोग से कोई शब्द नहीं बन सकता। जैसे आई एक अक्षर का शब्द है, वॉवेल है, ए भी एक अक्षर का है। जब ही बोलेंगे तो इसमें ई
वॉवेल है और एच कंसोनेंट है। मी में भी एम वॉवेल है और ई कंसोनेंट है। बैग में बी ए जी कहते हैं तो बी कंसोनेंट है, ए वॉवेल है और जी है। ऐसे ही कैट में भी ए कंसोनेंट है, सी कंसोनेंट है, ए वॉवेल है और टी कंसोनेंट है। बुक में भी ओ डबल ओ जो है ये वॉवेल है। ऐसे ही शब्द बनते हैं। अब कंसोनेंट साउंड जो है वे साउंड हैं जिनके उच्चारण करने में एक प्रकार का फ्रिक्शन पैदा होता है, क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, रुक रुक करके उनका आता है। ब्रीथ जो है फ्रिक्शन के ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट के साथ आता है। उनका नंबर जो है 21 है और बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी, उसके बाद वी डब्ल्यू, डब्ल्यू को हम सेमी वॉवेल भी कहते हैं। यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा है, आप देखेंगे बाद में। एक्स वाई, वाई को भी सेमी वॉवेल कहते हैं और जेड। इनका उच्चारण अपने आप नहीं हो पाता है, इनको मदद लेनी पड़ती है। एक छोटा सा समझाने के लिए मैं हंसाने वाला एक काम कर रहा हूँ आपको कि एक वॉवेल और स्वर के बीच में झगड़ा हो गया। स्वर तो 5 थे और व्यंजन कॉन्सोनेंट जो हैं वो 21 थे, तो उन्हें गर्व हो गया कि हम ज्यादा हैं। हमेशा वो ताना देते थे तुम 5 भाई क्या कर लोगे, वही पांडव कौरव वाली बात। तो शर्त हुआ कि ठीक है, हमारे अपने भाई को हम बुलाएंगे या तुम मत बुलाना, या तुम बुलाओगे तो थप्पड़ लगेगा। अपने भाई को बुलाते समय मेरे भाई को मत बुलाना। तो हो गई बात। तो स्वर ने अपने भाई को बुलाना शुरू किया, ए, उसके बाद ई, आई, ओ, यू, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही बोला कि अब तुम बुलाओ अपने भाइयों को, जैसे बी ने बुलाया तो हुआ था शर्त कि अगर तुम मेरे भाइयों का सहारा लेके अपने भाई को बुलाओगे तो जिसका नाम लो वो थप्पड़ मारेगा। जैसे बी बोला तो उसमें ई का साउंड आया, ई ने एक थप्पड़ मार दिया बी को। फिर सी बोला, फिर ई आया, फिर ई ने एक थप्पड़ मार दिया। फिर डी बोला, डी में भी ई का ध्वनि आया, साउंड आया, तो ई ने भी एक थप्पड़ फिर से डी को मार दिया। एफ बोला तो एफ में ए का साउंड आया, उसने जाकर मारा। ऐसे ही जी बोला तो जी भी, एच बोला तो एच को ए ने, जी को ई ने। इस तरह से सारे भाई जब पिट गए हो कंसोनेंट, तो उन्होंने फिर हाथ जोड़ के माफी मांगी और बोला कि तुम्हारे बिना मेरा जुगाड़ नहीं है, गुंजाइश नहीं है, इसलिए आज से झगड़ा नहीं, हम मिल के रहेंगे और दोनों परिवार यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिलके शब्द बनाएंगे। फिर से उनकी मिलावट से शब्द बना। तो कैट में, जिसे हम कैट बोलते हैं, इसमें दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, बीच में वॉवेल है, सी ए टी, बीच में वॉवेल है। ऐसे ही रन में आर यू एन रन, आर कॉन्सोनेंट, यू वॉवेल, एन कॉन्सोनेंट। ऐसे ही गॉड में जी कॉन्सोनेंट, ओ वॉवेल और डी कॉन्सोनेंट। इस तरह से शब्द बनना शुरू हो गया। अब सेमी वॉवेल वो होता है जो जरूरत पर समय समय पर वो वॉवेल का भी काउंट कर देता है, काम कर देता है। जैसे यस हम बोलते हैं जब, तो वहां पर यस में भी एक एस का साउंड आ रहा है, वो यस नहीं करना चाहिए, एस करते हैं, तो वहां भी ए है। और वेस्ट में भी एस है। इसलिए इन दोनों शब्दों में जब हम देखते हैं तो वाई और डब्ल्यू सेमी वॉवेल कहलाता है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। उसके बाद एक टर्म है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स जो है भाषा विज्ञान का, लिंग्विस्टिक का एक पार्ट है, जिसके माध्यम से मनुष्य जो है अपने स्वर को, अपने शब्दों को उच्चारित करता है। उसमें जो ध्वनि आता है उस ध्वनि के आधार पर ही शब्द बनते हैं। तो इसके हिसाब से फोनेटिक्स जो है वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। फोनेटिक के इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने कुछ सिंबल दिए हैं वॉवेल के लिए, कॉन्सोनेंट के लिए, और उन्हीं के प्रयोग से आप अच्छे अच्छे डिक्शनरी में देखेंगे शब्द के बाद ब्रैकेट में वो उसका उच्चारण भी डालते हैं, तो उसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अभी तक हम क्या जानते थे कि वॉवेल 5 हैं और कंसोनेंट 21 हैं। अधिकांश लोगों से आप पूछेंगे वॉवेल कितने हैं तो बोलेंगे 5 है और कंसोनेंट कितने, 21 हैं। लेकिन आज से आप सीख लीजिए कि वॉवेल 5 सिंबल है वॉवेल का, ए आई ओ यू। पहले हम बोले थे कि अल्फाबेट जो होता है सिंबल होता है,
लेकिन वॉवेल का साउंड जो है वो 20 है। वॉवेल से जो शब्द हम बनाएंगे वो साउंड के आधार पर बनाएंगे और वो 20 हैं संख्या में, जो कि जिसमें 12 ऐसे हैं जिसको हम मोनोप्थोंग कहते हैं, एक बार में उनका उच्चारण होता है, जैसे ई, ऊ, ए, ऐ, आगे हम देखेंगे। और डिप्थोंग है जिसमें 2 स्वर के मेल से वो सब उनका आवाज बनता है, उच्चारण बनता है, इसको डिप्थोंग कहते हैं। डाई मतलब होता है 2, डाई बाई, तो डिप्थोंग यानी 2 ध्वनि वाले और मोनोप्थोंग 1 ध्वनि वाले। लेकिन कंसोनेंट तो 21 हैं, लेकिन कंसोनेंट के जो स्वर हैं, साउंड हैं, वो 24 होते हैं। हम आप देखेंगे उनके बारे में। तो 12 जो मोनोप्थोंग हैं उसका सिंबल दिया हुआ है, एक चार्ट आप इसमें बी पार्ट मैंने बोला था ना लर्निंग का, ए में तो आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और बी में आप सुनेंगे भी और उसका जो मटेरियल है वो भी साथ साथ आपको देखने को मिल सकता है। तो उस पहला सिंबल है ई, बड़ी ई। मैंने हिंदी के ट्रांसक्रिप्शन भी साथ में दिया आपकी मदद करने के लिए। तो बड़ी ई, जब हम सी बोलते हैं SEE तो उसमें बड़ी ई का साउंड आ रहा है। ऐसे शब्दों को कान बंद करके ऐसे फिर उच्चारण करना चाहिए। सी, ट्री, बी, इसमें बड़ी ई का है। सिट, बिट, लिट, निट, निब, पिन, इसमें छोटी ई का है। उसके बाद ए, टेन, पेन, एंड, इसमें छोटी ये ए का है। और उसके बाद ऐ, हैट, रैट, बैट, इसमें ऐ का है। फिर आ, आ जो है आ का सिंबल है। पाथ, बाथ, भास्ट, उसके बाद औ का है। औ का उच्चारण होता है जैसे गॉट, पॉट, लॉट, इसमें औ का है। फिर ऊ, पुट, पुट जैसे कहते हैं, पुट, शुट, लुट, खुट, ऐसे ही। फिर उसके बाद अ का है, कप, अ का उच्चारण है सिंबल, उसका सिंबल दिया हुआ है, सब सिंबल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो कप, लप, टप, डप, ऐसे ही। अब अ के साथ विसर्ग, अंग पढ़ते हैं ना हम लोग हिंदी में, तो वहां पर फ। अक्सर अगर अंत में आर हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट ये वॉवेल साउंड यू हो तो हम उसका उच्चारण ड्रॉ करने के लिए फादर, फादर नहीं बोलेंगे, फादर बोलेंगे, ऐसे ही उसके बाद अगो, अलोन, इसमें ये साउंड है। इनका 12 का यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, जिससे मैंने साथ साथ 3 बोलता गया। फिर से देख लीजिए, कान बंद करके ऐसे करके आप ऐसे शब्द को बोलिएगा तो आप साउंड कैच कर लेंगे, और अपने तरफ से भी 15-20 वर्ड आप जोड़ लीजिए, आराम से बना लीजिए, तो आपको बोलने का, लिखने का, फास्ट रीडिंग का हैबिट बन जाएगा और उच्चारण भी सही हो जाएगा। सी, ट्री, बी, मीट, सीट, ट्रीट, सब में बड़ी। सिट, बिट, निट, निब, पिन, इसमें छोटी। उसके बाद टेन, डेन, पेन, इसमें एक। हैट, रैट, मैट, इसमें एक। उसके बाद पाथ, बाथ, लास्ट, मास्ट, ओ, गॉट, लॉट, हॉट, नॉट, इसमें ओ का है। उसका सॉ, कॉ, हाउ, नौ, वो। उसके बाद पुट, शुट, ऊ का साउंड, पुट, शुट, फुट, लुट, बुक। उसके बाद टू, TOO, TOO, डू, ट्रू, थ्रू, इसमें बड़े ऊ का। उसका कप में ओ का, कप, बप, डप, नप, हप। फिर फर, नर्स, नर्चर, टर्चर, अगो, अबव, अराउंड, इसमें ओ का। अब डिप्थोंग जो 2 स्वर के से बने हुए सब ध्वनि हैं। पहला है ए, जैसे लेट, गेट। हम लोग कहते हैं भाई जरा गेट खोल दो, गलत बोलते हैं आप, गेट नहीं बोलना है, गेट। अरे भाई जल्दी करो, लेट हो रहा है, ये गलत उच्चारण हो रहा है, लेट कहते हैं। डेट, आज का डेट क्या है, डेट नहीं, डेट। तो ये कान बंद करके ऐसे आप बोलेंगे, लेट, डेट, बेट, फेट, मेट, तो उच्चारण पकड़ पाएंगे। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा और अच्छा बोलेंगे। इंग्लिश आप जब बोलना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा बोलना आ जाएगा। तो ऐसे 15, 20, 25 वर्ड का कलेक्शन बना लीजिए, यहाँ सिंबल है। फिर उसके बाद है औ, होम। हम लोग होम कहते हैं ना, होमवर्क नहीं मिला, होम है, औ, औ, औ कहते हैं,
होम, डोम, टोम, फिर आई, 5, माई, लाई, डाई, आई है, इसमें दो शब्द है, दो ध्वनि है। उसके बाद ऑय, बॉय, टॉय, फिर आउ है, नाउ, काउ, बाउ, डाउ। उसके बाद ईयर, नियर, फियर, डियर, रियर, टीयर, फाड़ना, टीयर। उसके बाद एयर, हेयर, हेयर, एयर, टेयर, डेयर, हाउ डेयर यू टॉक टू मी, डेयर। ऐसे उसको ऊअर, पुअर, डूअर, टूअर, लाइक दैट, इस तरह से। उसके बाद हमने शब्द विस्तार कर दिया, यहाँ भी फिर से दिया हुआ है कई एग्जाम्पल। अगले इसमें आप कान बंद करके बोलेंगे, लेट, गेट, फेट, फेक, मेक, फिर औ में होम, डोम, होप, सो, 5, माई, 9, माइट, बाई, ट्राई। उसके बाद नाउ, हाउ, काउ, फ्लाउ। उसके बाद बाई, टॉय, बॉय, जॉय, क्वाई। उसका नियर, डियर, फियर, टीयर, लियर, हेयर, केयर, डेयर, नेयर, मेयर, पुअर, टूअर, क्यूअर, श्योर। इस तरह से खूब वर्ड बोलना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए। कान बंद करके लिस्ट बनाइए, बोलिए। अब मैं अल्फ़ाबेट से शुरू किया हूँ और बहुत अच्छा आपको स्पीकर बनाऊंगा। बहुत अच्छा बेसिक नॉलेज से शुरू होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं जानते हो तो रिफाइन होगा, नहीं जानते हो तो सीखोगे, फिर दूसरे को भी बताओगे, दूसरे को भी सिखाओगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये आपको फायदा होगा। अब कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट 21 होते हैं, लेकिन कंसोनेंट साउंड 24 है, हमने बताया। प का साउंड पी में है, ब का साउंड बी में है, ट का साउंड टी में है, ड का साउंड डी में है, क का साउंड के में है। सिंबल के है, लेकिन हम के, सी और सी एच, जैसे केमिस्ट्री, कैमल, ये सब तरह का शब्द बनाते हैं। उसके बाद जी है डॉ में, उसके बाद है जी से गौ बनता है, टी एस लंबा एस होता है, चौ होता है, डी जे जौ होता है, एम से मौ बनता है, एन से न बनता है, वाई ngौ बनता है। और उसके बाद एफ से फॉ का सिंबल है, एफ है पीएच से भी, फॉ से भी। ऐसे पिन, पुट, पैट, बिग, बैट, पुट, टिन, ट से टिन, टॉन, टिन, ड से डिन, डोंग, डंग, क से किंग, सी एस से केमिस्ट्री, सी एस से कैमल, सी से सब ये कॉकेज हैं। उसका मैन, मंकी, ज से जंप, च से चिन, चिप, नो से नो, एन, ngो से किंग, सिंग, रिंग, बिंग, और एफ से 5, फाइन, फोन, एटसेट्रा। यहाँ फिर से कुछ शब्द का हमने कुछ अक्षर का दिया है यहाँ शब्द बना करके, उसको भी आप देख रहे हैं। पी से अपार्ट, एप्पल, डिपार्ट, डिपार्ट कैपिटल, पी कहीं भी हो प का साउंड, ऐसे ऐसे ब का भी हमने ब का, टी का, डी का, के का, जी का इसका दिया हुआ है। ऐसे आप देख लेंगे, एबल, एबव, अटैक, बिटवीन, एड्रेस, डियर। उसके बाद अक्रॉस, केयर, टूअर। इस तरह से आप अपना साउंड बना लेंगे। एक तो हमने तीन एग्जाम्पल दिया है, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद कंसोनेंट साउंड अगला, ब, थ, द, स, ज, श, श, दोनों श, श। उसके बाद ज, अब ये सब साउंड कहाँ मिलेगा, वी, व का वाइन, वैन, और थ जीरो लिखकर का सिंबल है, इसे कटा हुआ, थीटा जिसको मैथ्स में कहते हैं हम, थ, थिन, थिक, थिन। उसके बाद डी का साउंड द में आता है, थिन, थेयर। फिर सौ का सिट, सी, सॉन्ग, ज का जिप, जीप, एंड श और सौ का शिप, शीट। फिर ज का विजन, लाइजन, रीजन, ह का हैट, हट, हंगर, होम, लॉ, लीफ, लक, आर से रेड, य से यस, येट, व से वेट, वे। इस तरह से शब्द आप बना लीजिएगा। 24 साउंड है, हमने कुछ कुछ बना दिया है। और कंप्लीट कंटेंट को देखने के लिए एक वेबसाइट भी हमारा बना हुआ है, उसका www.englishontips.com है। और जिस चैनल पर आप देख रहे हैं वो चैनल भी है। उसके बाद एक और चैनल है जिस tiny.cc इंग्लिश ऑन टिप्स, उस पर कंप्लीट
इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। अभी हमने आपके लिए हिंदी में शुरू किया है, इससे पहले उसने इंग्लिश में किया हुआ है। ऐसे केंद्रीय विद्यालय के लिए या और लोगों के लिए या फिर साउथ इंडियंस के लिए वो हिंदी में नहीं समझेंगे, तो मैंने इंग्लिश में किया है। आपकी मदद के लिए हमने हिंदी में स्टार्ट किया। देखें आप फायदा ले पाते हैं नहीं, क्या होता है। और एक और हमने साहित्य और संस्कार हमने चैनल स्टार्ट किया हुआ है। और तीसरा, अब जो आपके लिए एक चैनल नया शुरू करने जा रहा हूँ वो होगा इंग्लिश ऑन टिप्स विथ के.डी. झा इन हिंदी। वो मैं बता दूंगा आपको, उस हिसाब से उसको देखिए। और साहित्य और संस्कार को भी देखिए, उसमें भी कविता, कहानी, उसके बाद डिक्लेमेशन, संस्कृत, हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी सब भाषा में है, वो भी ज्ञानवर्धक है, उसको भी आप देखिए।